मीनार कैसे होता है जी? ऐसा लेटा हुआ कि खड़ा? हाँ, वही दिमाग में आना चाहिए। पहले बना लिए मीनार, नाम दे देते हैं मीनार का, ए से बी, ये है आपका मीनार। कितना ऊंचा है क्या है नहीं पता है कुछ, है नहीं। ये दे दिया। अब मीनार के आधार से, यहाँ पर आधार क्या होगा? ए होगा कि बी होगा? बी होगा, है ना। आधार बोलो, पाद बोलो, जमीन बोलो, वो सब नीचे, तो बी। आधार से एक सरल रेखा में, तो ये है आधार, यहाँ एक सरल रेखा बनाएंगे, मतलब क्षैतिज का बात कर रहे हैं, सीधा रेखा एक तो बनाएंगे, बना लिए, ठीक है। अब सरल रेखा में ए और बी दूरी पर, यहां से बोल रहे हैं, ये जो बी है यहां से ए और बी दूरी पर दो बिंदु, ठीक है, दो बिंदु है, तो मैं मान लेता हूं यहां से ए यहां तक और यहां से बी यहां तक। समझ में आ रहा है? ये दूरी जो है यहां तक ए है और यहां से लेकर यहां तक क्या है आपका? बी दूरी है। ए और बी दूरी पर दो बिंदु है, तो बिंदु का नाम देते हैं, इसको नाम देते हैं सी और इसको देते हैं डी। और उन दोनों बिंदु से, यानी कि सी और डी से, जो मीनार का शिखर है उसका उन्नयन कोण आपको बताया है कि वो क्या है? पूरक कोण है। इसमें कुछ नहीं दिया है, टाइप अलग रहा है, हालांकि बातों बातों में, कथन में बहुत सारा चीज दिया है। ये जो सी और डी है वहां से उन्नयन कोण बनाओगे, मतलब इसको मिला दोगे, ये एक तो बनेगा और यहाँ एक तो उन्नयन बनेगा। बात समझ में आया? और ये दोनों को क्या है बोलते हैं? पूरक है बोलते हैं। अब पूरक मतलब हम लोग जानते हैं कि दोनों को अगर जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा? 90 मिलेगा। बात समझ में आ रहा है? तो मैं क्या कर लेता हूँ, अब मान तो नहीं दिया है 30, 40, 45 ऐसा कुछ नहीं दिया है, लेकिन पूरक है बोला है, इसलिए मैं एक को मानता हूँ थीटा। तो जो दूसरा बनेगा वो क्या? 90 से कम बनेगा। जैसे एक अगर 30 है तो दूसरा 60 बनेगा, क्योंकि दोनों को जोड़ के 90 होना है, पूरक है तो ये थीटा है, तो ये बनेगा 90 माइनस थीटा। और मेरे को नहीं देखना है, मेरा बात को सुनोगे, इसको मैच करोगे ना। तो इसमें वही थोड़ा सा लॉजिक लगाना है। मीनार ए बी बनाओगे, आधार जो बी है वहां से ए दूरी पर एक बिंदु सी है और वहां से यानी कि बी से छोटा बी दूरी पर एक बिंदु डी है। अब सी और डी से जब मीनार का चोटी को आप देखोगे तो जो दो ठो कोण बनेगा वो दोनों कोण पूरा कोण है बोल रहे हैं। मतलब एक अगर थीटा है तो दूसरा 90 माइनस थीटा। अगर ये 30 होता ना तो ये 60 होता, 90 में 30 को घटाते तो 60 मिलता है। एक 45 तो दूसरा 45। अरे समझ में? तो यहाँ तक दिया है और हमको सिद्ध करना है। चलो बनाते हैं ना। दिया है, क्या दिया है? एक मीनार ए बी, है ना। चलो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं लिखते हैं। उन्नयन कोण लिखते हैं, उन्नयन कोण। उन्नयन कोण एक थीटा1, ये थीटा1 बराबर दिया है थीटा, और थीटा2 बराबर आपको क्या दिया है? 90 माइनस थीटा, है ना। कोशिश करोगे, गलत हो जाएगा तो भी कोई बात नहीं, सबसे होते हैं। और एक दो दूरी दिया है आपको, एक दिया है बी सी जिसका लंबाई कितना है? छोटा ए, और ये बी से लेकर डी तक कितना है आपका? बड़ा छोटा बी। ये बात समझ में आ रहा है? और हमको एक बात सिद्ध करना है। क्या करना है? सिद्ध करना है। सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है जी? सवाल किताब में दिया है सवाल में कि जो मीनार का ऊंचाई है ना, मीनार का ऊंचाई कितना है? वर्गमूल ए बी होगा, ये प्रूफ करना है। हमको सिद्ध करना है जो मीनार है उसकी ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई, यहाँ पर मीनार कितना ऊंचा है? ए से लेकर बी तक, और वही आपको प्रूफ करना है कि वर्गमूल ए बी होगा। इसका और इसका गुणा करके वर्गमूल निकालोगे उतना होगा, ऐसा बोल रहा है। ये समझ में आया? चलो। तो वहाँ दो त्रिभुज है, एक ए बी सी है और एक है ए बी डी। उसी को हमको क्या करना है? लेना पड़ेगा, है ना। चलो पहला इसको ले लेते हैं, ए बी और डी वाले को लेते हैं, है ना। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज क्या है? बड़ा वाला ए बी डी में, और लेना किसको? देखो मीनार को तो लेना ही है, और साथ में ये मान दिया है। कर्ण तो दिया ही नहीं है, कुछ लिखा हूँ कर्ण में? नहीं लिखा हूँ। और मीनार का ऊंचाई ज्ञात करना है, इसलिए मेरे को मीनार तो लेना ही पड़ेगा। ऊपर से ये नीचे वाला ए और बी दिया है उसको लेना पड़ेगा। तो मैं जब बड़ा त्रिभुज का बात कर रहा हूँ तो बी हमको दिया है और ये ऊंचाई मीनार दिया है। तो क्या लोगे जी? कौन सा अनुपात लेना पड़ेगा? 10 लेना पड़ेगा, ठीक है। मैं 10 थीटा1 करेंगे, वो पहला वाला थीटा1 है एक्चुअली। तो लंब बटा होता है आधार, तो लंब की जगह है आपका ए बी और आधार की जगह क्या है आपका? बी डी। क्लियर है? ठीक।
अब कुछ मान दिया है तो रखेंगे, जो नहीं दिया है नहीं रखेंगे। ये करते हैं tan θ1। θ1 की जगह आपको देखो ऊपर में लिखा हूँ मैं थीटा, और ए बी की जगह कुछ पता ही नहीं है, लेकिन बी डी का मान पता है। देखो स्मॉल बी। यहाँ तक समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक आ रहा है। तो इसको आप ना मारो समीकरण 1। क्या करोगे? समीकरण 1। मैं इसको पक्षांतर ये वो नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर ये वाला भी नहीं पता है, ये वाला भी बी है, कुछ मान 2 3 ऐसा कुछ नहीं है, ये भी नहीं है, तो क्या किसको पता करोगे? ठीक है, इसलिए मैं उसको दे दिया समीकरण 1। यहाँ तक ठीक है। अब अगला एक त्रिभुज और बचा है, छोटा सा वाला ABC, वहाँ जाएंगे। वो क्या है आपका? समकोण त्रिभुज क्या होगा जी? ABC में, ABC में वहाँ फिर क्या आप लगाओ? वही मीनार, वही आधार, है ना। तो क्या बनेगा यहाँ पर? tan θ2 बराबर लंब क्या है आपका? AB है, आधार क्या है आपका? BC। थोड़ा माइंड को चलाना है, याद तो नहीं करना है, क्या बोलना चाह रहा है मेरे को नहीं देखना, मैं बोला ना, मेरा बात को सुनना है, वहाँ पे फोकस करना। दोनों का अगर मैच करना आया तो बनेगा। फिर सोचना है कि सामने वाला कुछ बात कर रहे हैं, जैसे गाँव में करते रहता है, उसको जैसे समझ आ जाता है, उस तरह से करना है। गणित पढ़ने आए हैं, क्या होगा क्या होगा, पूरा एकदम सर को नहीं पटकना है, बिंदास खाली बैठना है, क्या बोल रहा है उसको सुन के यहाँ से मैच करना है। धीरे 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 करके आ जाएगा, और जिस दिन आ जाएगा वहाँ से बनेगा। ठीक है, ये सब बनना जरूरी नहीं है। θ2 मान को रखेंगे। θ2 क्या है जी? 90 माइनस थीटा, लिखा हूँ, सब लिखा हुआ है, नहीं AB नहीं पता, बटे BC पता है कि नहीं है? कितना है? स्मॉल ए। यहाँ तक समझ में आ रहा है? ये नंबर 2। इसको थोड़ा सा बनाते हैं जी, है ना। tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है? पूरक वाला tan का जोड़ीदार cot, तो इसको मैं कर सकता हूँ cot थीटा बराबर हो जाएगा AB बटे में A। ये नंबर 2। कोई दिक्कत है यहाँ तक? मैं कुछ नहीं किया हूँ, किताब से सवाल को पढ़ा, डायग्राम को बनाया, और जो डायग्राम बनाया उसी को यहाँ पे लिखा। लिखने के बाद 2 त्रिभुज बन रहे हैं, दोनों त्रिभुज में tan थीटा लगा दिया हूँ, ऑटोमेटिक 2 समीकरण मिला है। अब मैं क्या करता हूँ? समीकरण 1 और समीकरण 2 को गुणा कर देता हूँ। क्या करूँगा? गुणा। ये देखो मैं थोड़ा अजीबेज लिखता हूँ, समीकरण 1 गुणा समीकरण 2। मैं ये नहीं लिखता हूँ समीकरण 1 को समीकरण 2 से गुणा करने पर, इतना लंबा चौड़ा नहीं लिखता मैं, मीनिंग तो वही है। समीकरण 1 को क्या करो? समीकरण 2 से गुणा करो। इसमें समझ नहीं आ रहा है? ठीक। अब समीकरण 1 है और 2 है, तो दोनों में LHS RHS है, तो गुणा कैसे होगा? इसका इससे फिर बराबर करोगे, और इसका इससे गुणा करोगे। समझ पा रहे? ठीक, करते हैं। tan थीटा का गुणा किससे होगा? tan थीटा गुणा cot थीटा, फिर बराबर उधर का गुणा AB बटे में है स्मॉल b, वो गुणा होगा किससे? स्मॉल a से। ऐसे ट्राई करना है। अब tan और cot एक दूसरे का उल्टा होता है कि नहीं होता है? तो कटेगा, कटेगा ना। हालांकि मैं एक बार लिख देता हूँ और फिर काटता हूँ, नहीं तो ऐसे ही काटता है। cot थीटा बराबर 1 बटे tan, उल्टा होता है। ये AB और AB कितने बार है? 2 बार। गुणा हो रहा है कि नहीं? वर्ग लगाएंगे, बटे में A और B का गुणा हो रहा है, नीचे है। ये समझ में आ रहा है? ऊपर नीचे आप देखो बना। आपको पता क्या करना है? ये AB अब अकेले रखो, AB पूरे का वर्ग, इधर नीचे AB है, उधर ऊपर जाएगा तो 1 है, गुणा होगा तो बना AB। अब केवल आपको AB चाहिए, वर्गमूल AB का वर्ग थोड़ा चाहिए, नहीं, वर्ग इधर आकर क्या बनता है? वर्गमूल बनता है, और वर्गमूल उधर जाकर वर्ग बनता है। तो अतः मीनार की ऊंचाई AB बराबर, सबसे पहले क्या करते हैं? हुआ कि नहीं हुआ? क्या करते हैं? इस तरह का चित्र बनाते हैं। लेकिन इस स्थिति में सवाल 8 के केस में हमको पहले से आकृति बने बनाया दिया है नहीं? तो बना देते हैं। इसको मैं क्या करूं? उल्टा करके बनाता हूं। ऐसा किताब दिया ना, इसको मैं ऐसा करके बना देता हूं, क्योंकि हम लोग ऐसा ही पढ़ते हैं। बात समझ में आ रहा है? नहीं तो फिर दिक्कत जाएगा आप लोगों को। ये बनाया, नदी का बात हो रहा है क्या? नदी बनाया नहीं, बनाते हैं। नदी होगा तो ये वाला किनारा, वो वाला किनारा, है ना। इधर का सूरजगढ़, उधर का सूरजगढ़ वाला है। चलो बीचों बीच ये डायरेक्ट ये पुल है मान लो, ओके। और इधर क्या करते हैं? ये एक बिंदु है और इधर भी एक बिंदु है। ये बात समझ में आ रहा है? मैं इसको कर देता हूँ A और इसको कर देता हूँ B, और ऊपर वाला है आपका C। ठीक है, A पर बना है 60 और B पर बना है 30, और A से लेकर B तक आपका है 40 मीटर। ये किसी को दिक्कत है क्या? नहीं है ना। सवाल ये किताब को मैं पलट के बना दिया, बात वही है ना। अब क्या है, इसको तुम लोग को बनाते बनता है, सीधा लगता है।
और उल्टा इसको बना के बताता तो फिर दिमाग में अरे क्या बता रहे, ऐसा तो पढ़े नहीं है, ऐसा लगता नहीं, इसलिए ऐसा बनाया गया है। अब इसमें चित्र हमको खुद से बनाने का मेहनत करना नहीं पड़ा, दिया था उसी को मैं उतार दिया। अब जो दिया है उसको लिखते जाते हैं। नदी के एक किनारे पर दो बिंदु ए और बी, ये नदी का इस किनारा वाला, यहाँ क्या है, दो बिंदु है ए और बी, के बीच की दूरी कितना दिया है, 40 मीटर। इसको लिखते हैं, दिया है ए बी बराबर 40 मीटर। क्लियर। आगे वाला लाइन, नदी के एक किनारे के समांतर दूसरे किनारे पर, यह नदी का एक किनारा है, इसी के समांतर दूसरा किनारा ये वाला है। अरे समझ में, जैसे ये वाला लाइन है इसी के ठीक समांतर ये लाइन, वैसा बात हो रहा है। बिंदु सी, उस किनारे पर क्या है, बिंदु सी, वो बना है। और वो बिंदु सी इस प्रकार है कि जो बी ए सी बन रहा है, यानी कि ए पर जो कोण बन रहा है वो 60 बन रहा है, और ए बी सी यानी कि जो बी पर कोण बन रहा है वो 30 बन रहा है। तो नदी की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। नदी कितना चौड़ा है, जो पुल बना है उतना ही तो चौड़ा है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो मैं बोला ना, ये वाला आपका क्या है, बोला मैं पुल है बोला, और वही नदी का क्या है, चौड़ाई है। तो इसको क्या बोलते हैं, ये सी है तो इसको देते हैं डी। ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और पुल कैसे बनता है, पुल ना जैसे कि ये है और ये है, दोनों किनारा, इधर का सूरत का उधर का, तो पुल जो बनाते हैं वो यहाँ से लेकर ऐसा पुल नहीं बनाता है कभी भी। वो कोशिश करता है कि कहाँ कम दूरी पड़े, और कम दूरी कैसे पड़ता है, जब सीधा सीधा होगे तभी तो कम दूरी पड़ेगा। बात समझ रहे हो? तो वहाँ पर जो दोनों किनारों के बीच का जो दूरी होगा वो क्या होगा, सी से लेकर डी तक होगा। ये भी दूरी है, लेकिन इसको बोलोगे क्या, वो तो दूर पड़ेगा। इसको बोलोगे क्या, नहीं। दोनों किनारों के बीच का जो दूरी होगा वो क्या होगा, सी डी, सबसे छोटा दूरी। समझ में? चलो, अब हमको दिया है दो उन्नयन कोण भी दिया है, उन्नयन कोण। यहाँ पर उन्नयन कोण का बात तो हो नहीं रहा है, ठीक है। हमको दो कोण दिया है ना, एक मानते हैं θ1 जो कि कितना है 30 डिग्री दिया है, और एक θ2 दिया है जो कि कितना है 60 डिग्री है। और हमको ज्ञात क्या करना है, सी डी, है ना। दोनों किनारों की सॉरी नदी की चौड़ाई, नदी की चौड़ाई सवाल में दिया है चौड़ाई करके, और चौड़ाई क्या होता है, दोनों किनारों के बीच की दूरी, जो कि यहाँ पर क्या है, कहाँ से कहाँ तक है नदी का चौड़ाई का, सी डी है, और आपको नहीं पता है, पता करेंगे। क्लियर। अब दो त्रिभुज दे रहा है, एक दे रहा है ए सी डी और एक दिख रहा है सी बी डी। दोनों को लोगे और समकोण त्रिभुज वाला लगाओगे, दो ठो मान आएगा, फिर बनता है। चलो पहले 30 वाले को लेते हैं ना, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज क्या है, इधर वाला समकोण त्रिभुज, हाँ क्रम से कर लेते हैं, बी के बाद सी के बाद डी वाला, बढ़िया लगता है। आप कुछ भी बोल सकते हो, सी बी डी, सी डी भी, कुछ भी, डी सी भी, है ना। मैं क्या कोण लगाएं जी, मेरे को इसका जरूरत पड़ रहा है क्या, कहीं पे उसका बात नहीं कर रहे हैं, मेरे को बात कर रहा है तो सी डी का, और ये तो दिया है कुछ ना कुछ दिया है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक दिया है, तो ठीक है। तो उसी को लेते हैं, लंब और आधार। तो क्या मिलेगा आपको, tan थीटा बराबर लंब क्या है आपका सी डी, आधार क्या है आपका बी डी। थीटा की जगह कितना दिया गया है 30 डिग्री। सी डी नहीं पता है और न ही आपको बी डी पता है। अरे समझ में? ठीक। यहाँ tan 30 का मान को पहले रख देते हैं। tan 30 मतलब 1/√3, और ये बराबर सी डी और बटे में आपका बी डी। रुको, इसको कुछ करना पड़ेगा क्या, नदी की चौड़ाई सी डी आना है तो बी डी और बी डी की जगह, चलो ऐसा करते हैं, और बी डी को सी डी का मान आना है तो सी डी बराबर सी डी बी डी आ जाएगा। चलो कुछ बनाते जाते हैं, थोड़ा कम समझ में आ रहा है कि क्या करना है करके। एक त्रिभुज और है, इसको यहीं छोड़ दे रहा हूँ मैं ना। एक त्रिभुज और है, उधर वाला समकोण त्रिभुज क्या है, उधर वाला नाम बताओ, ए सी डी में। आप जो बता रहे हो वो भी सही है, गलत नहीं है। मैं थोड़ा सा क्या ए के बाद सी, बी के बाद सी, ऐसा आता है, उस क्रम से कर रहा हूँ। अब वहाँ कौन सा tan बनेगा, साइन कॉस क्या बनना चाहिए, tan बनना चाहिए, क्योंकि आपको लंब चाहिए, आधार चाहिए। tan थीटा बराबर लंब यानी कि सी डी, आधार क्या है आपका ए डी या डी ए। थीटा की जगह कितना है आपका 60 डिग्री। सी डी नहीं पता और ना ही आपको ए डी पता है। ये बात समझ में आ रहा है। tan 60 का मान √3 और ये बराबर सी डी और बटे में क्या है
ए डी। यहाँ तक समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत है। चलो इसको थोड़ा सा बना लेते हैं। इसको मैं बना लेता हूँ बी डी, है ना। बी डी को इधर त्रिया गुणा करोगे, ऐसे करते हैं ना हम लोग। बी डी का 1 से गुणा तो ये बना बी डी बराबर वर्गमूल 3 का गुणा हो रहा है किससे? सी डी से। ये बात समझ में आ रहा है? इधर भी वही कर देते हैं, ए डी को इधर लाओ, ऊपर गया, और ये सी डी है, वर्गमूल 3 ऊपर गुणा है, उधर जाके बटे में होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को? मैं क्या किया हूँ, बी डी और ए डी को निकाला, और क्यों निकाल रहा हूँ वो भी बता रहा हूँ। देखो बी डी और ए डी को इसलिए निकाला जा रहा है अलग से, क्योंकि दोनों को जोड़ के मिल रहा है 40 मीटर। मैं इन दोनों को जोड़ के 40 लिखने वाला हूँ। समझ में आ रहा है? इसलिए मैं पता किया हूँ बी डी और ए डी। बी डी और ए डी दोनों को जोड़ेंगे तो 40 मिलेगा, कुल मिलेगा, है ना। बी डी और ए डी को जोड़ के क्या है? 40 है, इसलिए बी डी ए डी निकाला। चलो अब क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। अब बी डी प्लस ए डी, बी डी प्लस ए डी, तो बी डी और ए डी को जोड़ोगे कितना मिलेगा? मिलेगा ना। रुको इधर नहीं लिखते हैं, इधर लिखते हैं। वो 40 है, ये 40 है ना जी। और बी डी का मान कितना है? बी डी का मान कितना है? हाँ, तो बराबर के उस तरफ में इसको लिखो, वर्गमूल 3 सी डी, फिर जोड़े हैं तो जोड़े हैं, और ए डी ये है, ए डी बराबर के उस तरफ सी डी बटे वर्गमूल 3। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? नहीं दिक्कत है। इसके जगह 40 क्यों लिख दिया? क्योंकि दोनों जोड़ के 40 है। आया समझ में? अब देखो केवल सी डी दिख रहा है और वही आपको पता करना है। आ गया? आ रहा समझ में? सी डी दोनों में कॉमन करो बाहर। यहाँ क्या बचा? 3। ये क्या है? यहाँ क्या बचेगा? सी डी तो बाहर आ गया है, यहाँ कुछ नहीं बचा, 1, और फिर बटे क्या है? बटे नीचे में वर्गमूल 3 है। इसको थोड़ा ध्यान दोगे ना जी। यहाँ वर्गमूल 3 ऊपर है तो वर्गमूल 3 बचा है, यहाँ पे भी वर्गमूल 3 बचा है बोल देते हो, 1 के बटे में वर्गमूल 3 बचा है। आ रहा समझ में? ध्यान देना थोड़ा थोड़ा। अब बस सी डी पता करना है। ये है 40, जो पता करना रहता है उसको करते हैं अकेले। ये पूरा इधर आएगा। आ रहा समझ में? तो ये गुणा है, इधर आके क्या बनेगा? पूरे का भाग बन रहा है वर्गमूल 3 प्लस 1 बटे वर्गमूल 3। अब इसको देख के बोलोगे अरे क्या है, कैसे बन रहा है, अजीब अजीब आ रहा है, नहीं बनाना चाहिए, छोड़ देना आंसर, ठीक है। लेकिन मैं बना के बताता हूँ थोड़ा सा। इसके नीचे ये देखो अंशहर, इसको बनाओ अंशहर, दिखा एक, तीरा गुणा करो, आता ना। और ऊपर अभी कुछ मत करो, 40 है तो 40 की है, ये बने वर्गमूल 3 गुणा वर्गमूल 3, 2 वर्गमूल 3 का 3, बीच में है प्लस, और ये 1 एकम 1, फिर बटे है, ये बटे तो ये बटे, वर्गमूल 3 का 1 से गुणा किए तो वर्गमूल 3। आया समझ में? इसको और बनाओगे, इधर मार रहा हूँ चलेगा। इसके बाद यहाँ पे है वो देखो, फिर आपको समझ में आ रहा होगा, पढ़ाए होंगे पहला दूसरा तीसरा। इतना देहाती कौन पढ़ाएगा तुमको, बताओ? कोई लॉजिक वोजिक नहीं है। पहला दूसरा तीसरा, तीसरा ऊपर जाता है, कौन नहीं जानेगा? तो 5वीं का भी जानता है। और 3 और 1 जोड़ना नहीं आता है? आता है। देखो कैसा कचरा था कैसा बन गया, बना कि नहीं? अब 40 भागी 4, 40 को 4 जने बांटोगे कितना होगा? 10। भाग भी देना है, नहीं बोल रहा हूँ। 40 रुपये को 4 जने बांटे 10 रुपये, और 10 के साथ वर्गमूल 3 है, और यही आपका नदी का चौड़ाई है। आंसर मीटर है, सीटर है, जो भी है वो लिख दोगे। नहीं आया तो ये भी उत्तर था, बनाना नहीं आता है तो, और बना के छोटा करोगे, ये थोड़ा सरल रूप है। समझ में? चलो नोट करो। ये सवाल नहीं दिया है आज तक, क्योंकि चित्र बना के देना पड़ता है, तो नहीं बनेगा ना। तुम लोग अलग समझोगे, अरे उसको आता नहीं छोड़ दिया करके, तो मेरे को बनाना पड़ता है। लेकिन तुम लोग क्या करना, प्रैक्टिस मत करना उसको। नंबर देखते हैं 9, आकृति 18, नंबर 9। फिर बने बनाया दिया है आपको, डायग्राम बनाते हो, डायग्राम बनाते हो, मैं बना रहा हूँ, आप लोग भी बना लो, क्योंकि इसमें कोई मेहनत नहीं है, पहले से बना है। और इसको अपने से मत बनाना, जैसा बना है वैसा बनाना, क्योंकि पहले से बने बनाया दिया है। ए बी सी पी, ये 30 और ये 30। बना ले क्या? प्रैक्टिस मत करना, आता नहीं है। ये बने बनाया दिया है, कोई दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। BC आपको मंदिर दिया है,
जो कितना ऊंचा है 10 मीटर, ठीक है। और मंदिर का जो टॉप है बी, वहाँ पर एक झंडा लगा है बी से लेकर ए तक, वो होगा झंडे का ऊंचाई, जिसको आप ज्ञात करना है। यहाँ पर पी पर 2 कोण दिया है, एक 30, ये छोटा सा वाला, और इधर भी दिया है 30। तो वो खाली 30 तो काम नहीं आता है, यहाँ से लेकर वो काम आता है, इसलिए मैं जोड़ दिया। यहाँ से लेकर ऊपर वाले को भी जोड़ दूंगा, 30 में 30 तो ये 60। ये समझ में आ रहा है? क्योंकि पूरा कोण को लेके हम लोग बनाते हैं ना, खाली इतने कोण को लेकर उन्नयन कोण थोड़े बनाते हो आप, आधार से लेके बनाते हो ना, 36 से लेके, इसलिए मैं 30 और 30 को जोड़ के 36 से बनाया 60। वो समझ में आ रहा है? फिर हम लोग करते हैं दिया है। दिया है, थोड़ा सा फ्रेश हो जाऊंगा एकदम से। अरे बता दे रहे, सर पैर सब घूम जा रहा है, ऐसा हो जा रहा है तुम लोग, उतना हेडेक नहीं लेना है, थोड़ा आँख को पोंछ पाछ लेना है ना। लास्ट सवाल है, फिर छोड़ेंगे, टेंशन नहीं है। हमको क्या दिया है? मंदिर का ऊंचाई लिखेंगे, मंदिर की ऊंचाई की का कोई मतलब नहीं है, यहाँ सबको स्त्रीलिंग पुल्लिंग बना देते हैं ना, गणित में सब चलता है, हिंदी नहीं है। BC 10 मीटर, बढ़िया। 2 उन्नयन कोण दिया है, उन्नयन कोण जितना सरल हो सकता है उतना लिखता हूँ मैं। θ1 पहले को 30 मार देते हैं, एक और दिया है उन्नयन कोण θ2 कितना 60 डिग्री। फिर 30 मत बोल देना, खाली यही उन्नयन कोण नहीं होता है ना, यहाँ से लिखा होता है। ओके चलो, किसका ऊंचाई पता करना है? झंडे की ऊंचाई। झंडे की ऊंचाई ए भी ज्ञात करना है, नहीं लिख रहा हूँ, लास्ट में करेंगे। अब 2 त्रिभुज बन रहे हैं, एक छोटा सा नाम है PBC और एक बड़ा सा PAC, दोनों को लेंगे बनेगा पहला समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज क्या नाम है छोटा वाला? PBC में क्या लग सकता है? tan कोसेक कोसेक कुछ लगेगा? लगेगा। हमको PB का जरूरत पड़ेगा ही नहीं, BC दिया है, PC को ले लो, क्या बनेगा? tan बनेगा। लिखते हैं tan थीटा, और tan होता है लंब बटे आधार। लंब क्या है यहाँ पर? BC, आधार क्या है? PC। थीटा कितना है? θ1 हो रहा है 30 बराबर BC कुछ है 10, PC कुछ है नहीं है, तब 30 का मान 1/√3 पढ़ते पढ़ते याद होता है 10 बटे PC। जब अकेले दिखा तो मान पता कर लेंगे, PC अकेले दिख रहे, बाकी सब संख्या है, अकेले को 7 करो, PC गुना 1, PC बराबर 10 गुना √3, 10√3। यहाँ तक क्लियर? अब दूसरा त्रिभुज बचा जो कि है बड़ा वाला, फिर लिखो, क्या लिखोगे? समकोण क्या त्रिभुज, नाम क्या है? PAC या ACP है ना, कुछ भी बोलना है बोला तुम्हें, जमा पातो बढ़िया है। त्रिभुज में कौन सा लगेगा? tan कोसेक क्या? tan लगेगा। θ1 है कि 2 है? 2 है। लंब कितना है आपका? AC है, बड़ा का बात हो रहा है तो AC है, बटे में आधार तो PC है। θ2 का मान कितना है? 60 है। AC पता है क्या? नहीं पता। PC पता है क्या? है पता, ये है पता, tan√3। सेक्शन को बहुत आलस टाइप खाते रहते हैं, उसको ना समझ में नहीं आ रहा है इसलिए होता है, लेकिन कोई बात नहीं, फिर भी देना है एकदम। थोड़ा सा आपको ऐसे कर लेना, ऐसे करो, ऐसे कर लेना, थोड़ा हो जाएगा, नहीं तो जोर से सांस लेके छोड़ देना, फ्रेश हो जाता है। फिर चलो, 60 का मान कितना? √3। यह है AC और यह है बटे में 10√3। AC अकेले है, पता करना है। ओके, 10√3 इधर गुणा होगा, √3 2 बार है तो 1 3 हो जाता है, जानते हो। 10 या 30, AC कितना मिला? 30 मिला। और हमको चाहिए क्या? हमको चाहिए AB, चाहिए ना, AB चाहिए। लेकिन AC जब आ गया है तो AC 2 टुकड़ा से बना है, AB और BC से, तो लिखे नहीं, जबकि AC बराबर क्या है? AB प्लस क्या है? BC। दिमाग वहाँ लगाओगे, मेरा बात को सुनोगे तो समझ में आएगा। पूरा AC आपका है AB प्लस BC। AC कितना मिला है? 30 मिला है, बराबर AB मिला है क्या? नहीं, वही तो ज्ञात करना है, प्लस BC आपको पता है